नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस, जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी सफलता होती है। तो मेरे व्यूवर्स ने बहुत लंबा संघर्ष किया हुआ है, तो आप लोगों की सफलता भी ऊंचाइयों को छूने वाली है। तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब कभी भी आप इस वीडियोस पर आएंगे तब आप लोगों को ये वीडियो रेजोनेट कर जाएगा। और आशा करती हूँ कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। और मैं अपने सभी फॉलोवर्स का और सभी मेरे व्यूवर्स और सभी मेरे सब्सक्राइबर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि 2 साल से आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे, इतना मान सम्मान दे रहे और मेरे चैनल को ब्लेसिंग दे रहे। मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है इसकी, मैं बहुत अच्छा भाग्य लेकर आई हूँ, जो मेरे इतने सारे फॉलोवर्स है, इतने सारे मेरे व्यूवर्स है जो मुझे ब्लेसिंग दे रहे, प्यार दे रहे। तो मेरा तो जीवन धन्य हो चुका है गाइस, ओके। लेकिन आप लोगों के लिए भी ब्लेसिंग है मेरे तरफ से, आप लोगों के लिए, कि जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, जितनी भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, ईश्वर आपके जीवन को हर तरफ से, चारों तरफ से खुशियों से आपके जीवन को भर दे। आपकी जितनी भी ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं वहां तक आप आगे बढ़े। बस यही ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़े, अच्छा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओके गाइस, फिर से एक गुड न्यूज भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गाइस मैं। अगर आप लोग टैरो का कोर्स करने के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि अपने जीवन को आप भी बेहतर बनाएं, तो आप टैरो का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी बहुत ही जल्द टैरो की क्लास मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, ओके। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, या फिर मैंने वीडियोस के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रखा है। टैरो कैसे आपको ज्वाइन होना है, क्या कुछ उसके चार्जेस होंगे, सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को बहुत रंगीन और बहुत अच्छा बना सकते हैं। टैरो सीखने के पीछे एक ही कारण है गाइस, कि हम इंसान की लाइफ में कभी न कभी कोई उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, क्योंकि ये जो जीवन है बिना प्रॉब्लम्स के किसी का भी जीवन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप टैरो का कोर्स अगर आप लोग सीख जाते हैं तो आपको बार बार किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी टैरो रीडर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप खुद अगर सीख जाते हैं तो आप अपने फैमिली की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यहाँ तक कि क्लाइंट की भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आप अगर ऐसा आपको लगता है कि हमें इसका कोई व्यापार नहीं करना है, कोई बिजनेस नहीं करना है, तो नहीं कीजिएगा। लेकिन टैरो सीखना कितना जरूरी है गाइस। आज की तारीख में हम छोटे छोटे सवालों के लिए टैरो रीडर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, और क्या पता कि कौन टैरो रीडर या फिर कौन क्या आपको सही आंसर दे या ना दे, ओके। तो अगर आप सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन के बारे में सारी समस्याओं का जो समाधान है वो आप खुद ले सकते हैं, ओके। तो बहुत बड़े बेनिफिट है टैरो रीडिंग सीखने के पीछे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम। चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं अपने रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लाइफ के बारे में बताइए, जो मेरे व्यूवर्स ने स्ट्रगल फेस किया हुआ है, उनकी जो सफलता है वो किस प्रकार से उनके जीवन में आने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हैंगमैन की स्थिति से बाहर निकलकर आ चुके हैं अभी आप लोग। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। टावर मूवमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने कार्ड सफर कर लिया गाइस, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और 2-3 कार्ड की जरूरत है, ठीक है।
हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज। अब व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत बड़ी गुड न्यूज है गाइस आप लोगों के लिए। हरे राम। समय का जो पहिया है ना, वो आपके फेवर में घूम चुका है। जो भी आप लोगों ने स्ट्रगल फेस किया हुआ है अपने लाइफ में, अब वो समय जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म, और अब आप ऐसे ग्रो कर जाएंगे, ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स थे वो आपके बीच में रोड़े बन रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। काफी सारी चीजें होने की वजह से आप लोगों के लाइफ में वो सारी चीजें अभी तक, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अभी तक वो चीजें जो आपको चाहिए, वो चीजें अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है, हो सकता है। ओके गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि अब आपका समय का जो चक्र है अब आपके फेवर में घूम चुका है। जब हम, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरा भाग्योदय कब है, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, स्ट्रगल तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ना, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे। हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ही हो जाती है, इस बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ही हो जाती है। हम फाइनेंस वाइज अच्छा नहीं कर पा रहे, रिलेशन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जॉब करियर सेट नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं हम रुके ही जा रहे हैं, रुके ही जा रहे हैं। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया गई कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। ओके, तो आप लोगों का जो संघर्ष है ये बहुत लंबा चला है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 10 साल का संघर्ष नजर आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए 14 साल का संघर्ष हो रहा है, कुछ लोगों के लिए 4 साल का संघर्ष हो रहा है। ओके, इस प्रकार से मैं आप लोगों के जीवन का संघर्ष देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए उससे भी ज्यादा का समय हो सकता है, क्योंकि हर किसी का समय, हर किसी का भाग्य उदय अलग अलग प्रकार से होता है। ओके, तो मैं जितना समय देख पा रही हूँ मैं उतना आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जो भी आप लोगों ने संघर्ष फेस किया हुआ है, वो संघर्ष अब टाटा बाय बाय हो चुका है। जहां तक 2025 ने उसे अपने साथ ही खत्म कर लिया है, और 2026 जो आप लोगों के लिए जो निकल कर आया हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आप लोगों को बुलंदियों के ऊपर लेके जाने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, अब आप लोगों के साथ में संघर्ष फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोगों के रास्ते खुल चुके हैं। ठीक है, आपके जो रास्ते थे, जब रोड बनता है गाइस, ओके, आप लोगों ने देखा होगा जब रोड बनता है तो रोड की पूरे हालत खराब हो जाती है ना। कभी इधर गड्ढे, कभी उधर गड्ढे, कभी उधर बनना चालू है, कभी इधर बनना चालू है। बहुत सारे रोड जब बनता है तब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हमें आगे जाना भी बहुत कठिन होता है, और हमें बहुत डर लगता है कि उस रोड से हम गाड़ी कैसे चलाएं। ठीक है, फिर भी उस रोड से हमें जाना ही पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा पर्याय नहीं होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। उस रोड से हमें जाना ही पड़ता है, चाहे वो गड्ढे रहे, चाहे वो खराब रहे, कुछ भी। ओके, तो हमें उस रोड से गुजरना ही पड़ता है। सेम टाइम आपका करियर सेट हो रहा था, आपका भाग्य उदय होने वाला था, इसीलिए आपको उस रास्ते से गुजरना पड़ा, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। अगर आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरते तो शायद आपको नहीं पता होता कि उस रोड पे गड्ढे हैं, या सोना रखा हुआ है, या क्या चीज है, आपको नहीं पता होता। लेकिन जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तभी हमें पता होता है कि उस रास्ते पर क्या क्या होता है। ठीक है गाइस, तो उसी प्रकार से आप उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, इसीलिए आज की तारीख में आप लोग इतने अनुभवी लोग बन चुके हैं कि अब आपके नॉलेज की, आपके तजुर्बे की बराबरी शायद ही कोई कर सकता है, क्योंकि आपने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। ठीक है, कई बार गड्ढे देखे हैं, कभी कई बार हर प्रकार से आप लोगों ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। तो आपका जो तजुर्बा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप लोगों का जो भी आप लोगों ने लाइफ में फेस किया है, तो शायद किसी और ने ना किया होगा। तो हम जिस रास्ते से गुजरते हैं, और उस रास्ते का जो पता अगर हमसे कोई पूछता है तो हम उसको सही रास्ता बताते हैं। ओके, लेकिन हम लोग अगर उस रास्ते से अगर गुजरे ही ना हो तो हम किसी और को उस रास्ते का पता क्या बता सकते हैं। तो ईश्वर हमें जिस प्रोसेस से गुजराता है गाइस, वो इसीलिए ताकि आप आने वाले समय में आप उस रास्ते का जो पता है किसी और को भी बता पाए। तो आपको अनुभव करना बहुत जरूरी है, आपको तजुर्बा लेना जरूरी है, आपको सीखना बहुत जरूरी है, आपको लेसन लेना बहुत जरूरी है।
ठीक है। इसीलिए आप लोगों के जीवन में स्ट्रगल फेस किए जाते हैं, ताकि आप आने वाले समय में आने वाले लोगों को आप कुछ दे सके, आप कुछ बेहतर कर सके। ओके, इसी प्रकार से अब आप लोगों का जो रास्ता है ये कंप्लीट बन चुका है। ना उस रास्ते पर अब गड्ढे हैं, ना कुछ उस रास्ते पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल आपका जो रास्ता है एकदम स्ट्रेट निकल चुका है। ओके, और अब आप उस रास्ते पर, उस प्लेटफॉर्म पर चाहे जितनी चाहे स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ओके, है ना। आपको 100 की स्पीड से गाड़ी चलाना है तो 100 की स्पीड से गाड़ी चलाइए, जितनी भी स्पीड आपको लेनी है, क्योंकि आपका जो रास्ता है वो क्लियर बन चुका है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप उस रास्ते पर गाड़ी कैसे चलाते हैं। ओके गाइस, तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, इतना जो मैं घुमा फिरा के आप लोगों से जो बात कर रही हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो कहने का मतलब एक ही है कि आपके जीवन के जो भी अभी तक की जो भी रुकावटें आ रही थी, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है दुनिया पीछे से आगे निकल गई लेकिन आप जहाँ के वही है। तो आप लोगों का गाइस, हरे राम हरे राम, आप लोग रुके हुए नहीं थे। आप लोगों को, हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं रुक गए हैं। ठीक है, दुनिया की बराबरी में, बाकी लोगों के कंपेयर में हम लोग कहीं ना कहीं रुक गए हैं। लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन हम जहाँ के वही है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन हम जहाँ के वही नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोसेस चालू होती है और प्रोसेस खत्म होने के बाद में रिजल्ट मिलता है। उसी प्रकार से आप लोगों का जो प्रोसेस है 2025 में खत्म हो चुका है और जो रिजल्ट है वो 2026 में आप देख पाएंगे। तो देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो आप लोगों ने तजुर्बा लिया है, जो अनुभव आप लोगों ने अपने जीवन से लिया हुआ है, या फिर अपने संघर्षों से जो तजुर्बा आप लोगों ने लिया हुआ है, तो आपसे कोई तुलना नहीं कर सकता गाइस। आपके नॉलेज से, आपके जो भी पर्सनैलिटी है, आप लोगों की जो भी नॉलेज है, जो भी टैलेंट है, उसकी जो बराबरी है कोई और नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिसे पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत इनर वर्क किया हुआ है, बहुत मेहनत किया हुआ है। ठीक है, एक राजा की पोजीशन पर जाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए आपने हर जंजीरों को तोड़ के आप आगे निकल चुके हैं। तो अब आपको एक राजा बनने से, एक किंग की भूमिका निभाने से, एक लीडरशिप क्वालिटी में आने से अब कोई नहीं रोक सकता है, और ना ही कोई आपसे अपनी तुलना कर सकता है, क्योंकि जो आपके भीतर है वो किसी और के भीतर नहीं है। आप लाखों में से एक है। ठीक है, आप यूनिक है, क्योंकि ईश्वर उसी को चुनता है जो उसके काबिल होता है। तो आप उस काबिल है, इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है, और इसीलिए ईश्वर ने आपको इतने लेसन दिए हैं ताकि आप कुछ सीखें और अपने आने वाले समय में कुछ बेहतर कर सके। तो ईश्वर ने आपको अब राजा घोषित कर दिया है, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह। अब आप अपने जीवन में लीडरशिप क्वालिटी के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और अब आपके हाथ में सत्ता भी होगी, पावर भी होगी, पैसा भी होगा, और आलीशान जीवन भी होगा, लग्जरियस लाइफ भी होगी आप लोगों की। हर प्रकार से आप लोगों के जीवन में ईश्वर अब हर प्रकार से धन धान्य से, पैसे रुपये से आप लोगों के जीवन को आबाद कर रहे हैं। हरे राम हरे राम। कुछ साल पहले की अगर बात करूं, या फिर कुछ समय पहले की अगर बात करूं, तो आप लोग ऐसी हैंगमैन की स्थिति में थे, उल्टा लटके हुए थे, ना कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ दिमाग काम कर रहा है, ना कुछ परिस्थितियां काम कर रही है। पूरी तरीके से आप लोगों को उल्टा लटकाया दिया गया था, ताकि, हरे राम हरे राम, छोटा सा एक चुटकुला याद आ रहा है गाइस मुझे, कि हमारे पेरेंट्स वगैरह कहते थे, जिसके अंदर में दिमाग की कमी हो, या फिर उसको कुछ अपने दिमाग को अगर बढ़ाना हो, तो उसको उल्टा लटकाया जाए, है ना, पैर ऊपर और सर नीचे। ठीक है, ताकि सारी जो ऊर्जा है उसके माइंड में आ जाए, उसके मस्तक में आ जाए। ठीक है, इसलिए तो मुझे याद आ गया। उसी प्रकार से आप लोगों का भी समय, आप लोगों का भी जीवन ऐसा ही हो चुका था, उल्टे लटक चुके थे। सब कुछ समझ में आ रहा है, करने की भी बहुत चाहत है, आगे बढ़ने की भी बहुत चाहत है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ईश्वर की कृपा से ब्रिलियंट माइंड भी है, शार्प माइंड भी है, सब कुछ है, पॉजिटिविटीज है, करने की चाहत है, उत्साह है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी
उल्टे लटके हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहा जाए क्या करे। ओके, करियर वाइज, फाइनेंस के लिए हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। हम कहीं स्टक हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्टक हो चुके हैं। ओके, इस प्रकार से भी परिस्थितियां क्रिएट हुई है आप लोगों के जीवन में। लेकिन अब ओके, लेसन ले लिए है तो दिमाग ऑलरेडी बढ़ चुका है गाइज आप लोगों का। ठीक है, तो कहा जाता है कि मेरा एक डायलॉग है गाइज, ये मेरा खुद का अपना डायलॉग है। ठीक है, काजू बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है। ओके, दूध पीने से, केला खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है, तो जीवन में ठोकरें खाने से ही दिमाग बढ़ता है। तो उसी प्रकार से आप लोगों को ईश्वर ने ऐसा लटका दिया था ताकि आप कुछ लर्न कर सके, लेसन ले सके, कुछ समझ सके। ओके, कि आपको अब आगे बढ़ना तो है, लेकिन किस प्रकार से बढ़ना है ना। जैसे कि एक शेर होता है गाइस, उससे अगर बड़ी छलांग लगाना होता है तो वो एक कदम पीछे जाता है। क्यों जाता है, उसके पीछे रीजन है। ओके, सबसे पहले वो थोड़ा शांत रहता है, कुछ प्लानिंग बनाता है और फिर बड़ी छलांग लगाता है। ओके, तो उसी प्रकार से आप लोग भी थोड़ा सा हैंगमैन की स्थिति में आ चुके थे, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, और वो सब कुछ अब आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसीलिए अब आप हैंगमैन की स्थिति से आप सीधे हो चुके हैं, आपकी जो परिस्थितियां है वो सीधी हो चुकी है। तो परिस्थितियां बिल्कुल भी विपरीत नहीं है, परिस्थितियां एकदम से क्लियर हो चुकी है, रास्ते आपके लिए एकदम से क्लियर हो चुके हैं। तो गाइस देखिए, आप लोगों के लिए बहुत सारी गुड न्यूज है। ठीक है, गुड न्यूज किस रूप में है, फाइनेंस के भी रूप में गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, करियर वाइज भी गुड न्यूज मुझे नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा हरे राम हरे राम, ये सब वॉन्ट्स भी निकल कर आया हुआ है। तो आप जिस किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको ग्रोथ नजर आएगी बहुत जल्द। जहां तक स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों के जीवन में ग्रोथ हो चुकी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप लोग प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई हुई है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आपका धन कहीं पर रुका हुआ है, कहीं पर स्टक है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो जमीन जायदाद हो, किसी भी एरिया में अगर आपका पैसा स्टक है, सेल नहीं हो पा रही है, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही है, घर मकान सेल नहीं हो पा रहा है, नया मकान लेने की इच्छा है लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है, कुछ चीजें, कुछ पुरानी चीजें सेल हो जाए तब कुछ नया हो जाए, या फिर हमारा करियर अगर ग्रोथ कर जाए तब हम कुछ नया क्रिएट करें। ओके, इस प्रकार से। लेकिन ये जो पैसा है मुझे प्रॉपर्टी वाइज नजर आ रहा है। आपके कोई कोर्ट केसेस में कहीं हो सकता है कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, किसी भी एरिया में अगर प्रॉपर्टी फंसी हुई है और वो पैसा अगर नहीं नजर आ रहा है या फिर नहीं निकल रहा है जल्द से जल्द, तो बहुत जल्द निकल जाएगा गाइस आप लोगों का पैसा। 2026 के अंदर में ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम है आप लोगों के 100% बन जाएंगे। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है, इसलिए निश्चिंत रहना है इसलिए निश्चिंत रहना है गाइस कि आप लोगों ने, मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे जो फॉलोवर्स है, उन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, ईश्वर को सरेंडर कर दिया है अपने आप को। ठीक है, और जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं तब ये जो काम होता है ईश्वर का होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ईश्वर को समर्पित कर दिया है अपने आप को, तो अब ईश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। तो जो भी रुके हुए जो कार्य है आप लोगों के अब बनने वाले हैं, क्योंकि जब हम करते हैं गाइस तब सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जब ईश्वर करते हैं तो देखो सडनली चीजें बन जाती है, उसी काम को ऐसा लगता है कि कैसे हो गया। ओके, तो इस प्रकार से अगर आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया है तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम है बहुत जल्द बनने वाले हैं। ठीक है, और फाइनेंस भी आपका लोगों का ग्रोथ करने वाला है। हरे राम हरे राम। एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों को सडनली भी कहीं से पैसा आने वाला है गाइस। ठीक है, सडनली भी कहीं से पैसा आने वाला है आप लोगों को। आप लोगों को बिल्कुल भी कहीं से कोई अपेक्षा नहीं है कि पैसा आएगा कहाँ से, आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये पैसा आने वाला है आप लोगों की तरफ से। हो सकता है गाइस, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना क्या आप कुबेर देवता की पूजा करते हैं। ठीक है,
अगर कुबेर देवता की पूजा हो रही होगी तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% आप लोगों की तरफ कुबेर देवता सडनली कैसे आप लोगों को मनी अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी ने आपको गिफ्ट में दे दिया, किसी ने दान, मतलब किसी ने अपनी सो इच्छा से आप लोगों को दे दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सडनली आप लोगों के जीवन में पैसा आने वाला है, ये गुड न्यूज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ओके, और ये जहां तक ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, जो सडनली पैसा अमाउंट गेन होने का जो भी टाइम पीरियड मुझे नजर आ रहा है, ये मुझे 1 महीने से लेकर 1 साल तक का जो टाइम पीरियड है, मीन्स 2026 में मिलकर ही रहेगा गाइज आप लोगों को। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। हरे राम, हरे राम। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये भी देख पा रही हूँ कि जो रिलेशन थे, रिलेशन में अगर आप लोग सिंगल है, मिंगल होना चाहते हैं, कोई पार्टनर नहीं है, लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए अगर कोई पार्टनर नहीं है, और आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, और अगर आप सिंगल है और शादी करना चाहते हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहना चाहते हैं, कोई ना कोई पार्टनर चाहते हैं आप अपने जीवन में, अपने मन की भावनाओं को शेयर करने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई सोलमेट पार्टनर आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो बहुत ही जल्द, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए फरवरी का जो मंथ है, इस लव लाइफ को आगे बढ़ने के लिए, लव लाइफ में कमिटमेंट मिलने के लिए, तो ये जो फरवरी का जो मंथ है, बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। और हो सकता है कि आपकी शादियां भी हो जाए, आपके रिलेशन मजबूत हो जाए, इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी आ रही है। हरे राम, हरे राम। ये गुड न्यूज है। उसके बाद में और एक गुड न्यूज है मेरे पास गाइज आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा नजर आ रहा है, अगर आप लोग कहीं पर अपना सिटी चेंज करना चाहते हैं, घर मकान चेंज करना चाहते हैं, या फिर किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए अगर आप अपना एरिया अगर चेंज करके कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप विदेश में है तो इंडिया आ सकते हैं, और इंडिया में है तो विदेश जा सकते हैं। तो हर प्रकार अलग अलग सिचुएशन होने वाली है हर किसी के लिए, तो जिसके साथ रेजोनेट होगा उसे रखना है, नहीं होगा तो ये किसी और के लिए हो सकता है गाइस। ओके, लेकिन आप लोग मुझे कहीं पर ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो ट्रैवलिंग मुझे नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसी नजर आ रही है कि आपको कहीं पर बहुत बड़ा कोई अच्छा जॉब मिल चुका है। ठीक है, कोई अच्छा जॉब मिल चुका है, और आप उस जॉब के लिए कहीं जा रहे हैं, अपने बिजनेस को सेट करने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया गुड न्यूज आप लोगों के लिए है। और ये जो आप लोगों की जो जर्नी होगी, ये 100% सफल जर्नी होने वाली है, सक्सेसफुल जर्नी होने वाली है आप लोगों की। तो बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, इस आप लोगों के साथ में जो भी हो रहा है अभी बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रोथ की ओर है। अब कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आप लोगों को, सफल होने के लिए कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। जितना रोकना था उतना आपको रोक लिया है। ओके, तो अब आपका जो भाग्य उदय है वो हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य उदय हो चुका है, और अभी आप निरंतर अपने जीवन में सक्सेस की ओर, ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है, हरे राम, हरे राम। हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि एक समय पर आपने बहुत रास्ते ढूंढे हैं, बहुत करियर वाइज हो सकता है, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, चाहे लव लाइफ हो सकती है, मैरिज लाइफ हो सकती है, चाहे फाइनेंस हो सकता है, चाहे आपका करियर हो सकता है। तो आपने बहुत सारे रास्ते ढूंढे हैं कि आपको जाना किस रास्ते से है। ओके गाइस, तो आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, आगे बढ़ने में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, काफी सारी चीजें आप लोगों के जीवन में हो रही थी। तो हर्मिट की ये बता रहा है, कार्ड ये बता रहा है कि आपने वही किया जहां तक आपको रास्ता नजर आया। ठीक है, और 9 की एनर्जी ये बता रही है कि आप बिल्कुल कंप्लीशन की ही मोड़ पर थे। ओके, तो ये जो आपका कंप्लीशन है वो खत्म हो चुका है। आपने कंप्लीट अपने लाइफ के जो स्ट्रगल्स थे उसको आपने पार कर लिया है, और आपने अपने तजुर्बे के बदौलत पर अपना जो भी आपका अनुभव था, ओके, जो भी आपने लर्न किया हुआ था, उस नॉलेज के तौर पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और आज फाइनली आप अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग 99% अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, बस 1% बाकी है, और वो जो 1% है वो भी जुड़ चुका है गाइस।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का जीवन बहुत ही शानदार हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और आपके स्ट्रगल का जो भी ये था गाइस वो खत्म हो चुका है। अब आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपके रास्ते क्लियर हो चुके हैं, फाइनेंस के दरवाजे खुल चुके हैं। ओके, हर प्रकार के दरवाजे आप लोगों के खुल चुके हैं। तो जो भी आप लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की, प्रेयर की आप लोगों ने, तो सारी प्रार्थनाएं ईश्वर आपकी सुन रहा था। बस आप लोगों को तो सिर्फ स्ट्रांग बनाने के लिए, कैपेबल बनाने के लिए आप लोगों की थोड़ा सी परीक्षाएं ली जा रही थी और थोड़ा सा लेसन आप लोगों को दिए जा रहे थे। बाकी अब आप ऐसे कैपेबल बन चुके, परिपक्व बन चुके हैं। जैसे एक मिट्टी का कुम्हार जो होता है वो अपने मिट्टी को कुछ आकार देता है गाइस और उसको मजबूत बनाता है, अंगार में उसको सेक सेक के उसको मजबूत बनाता है। उसी प्रकार ईश्वर भी हमें ऐसे ही आकार देते हैं, ऐसे ही हमें अंगार में थोड़ा तपाते हैं, तब कहीं जाकर वो एक मूर्ति बनती है, तब कहीं जाकर वो एक गमला बनता है, कुछ भी बन सकता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमको क्या बनना है। तो हम जो डिसाइड करते हैं कि हमें जो बनना है उसके लिए ईश्वर हमें हमारी परीक्षाएं लेते हैं। ओके, परीक्षाएं बोल सकते हैं उसको या फिर लेसन बोल सकते हैं उसको, या फिर हमें कुछ सिखाने के लिए, ताकि हम आगे जाकर कुछ यूनिक करें, कुछ अलग करें। इसके लिए हमारे लाइफ में संघर्ष आते हैं गाइस। ओके, बाकी दूसरा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो रीडिंग है अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।